नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद सर। सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बिठाए तालिबान से पंगा ले लिया है? वो जो बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की बात वो कर रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, उसमें तो तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम 1 इंच जमीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अंजू देखिए, ये जो बगराम एयरफील्ड है ये एक सामरिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण एयरफील्ड है। और इन्होंने प्रयास किया, 20 साल रहे ये लोग, अमेरिकन वहां पर 20 साल रहे और उसके बाद 2021 में वहां से भगाए गए। ये कई लोग कहते हैं कि वो निकले निकले नहीं थे, उनको वहां से भगाया गया था। तो वहां से वो दुम दबा करके भागे अमेरिकन। और अब दोबारा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि इसको दोबारा ले लिया जाए। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सेना ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आप एयरफील्ड तो दूर की बात है, 2 इंच जमीन भी हम आपको देने को तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ा तमाचा मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के फेस पर पिछले कई सालों से पड़ा है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं ऐसा, हर जगह वो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी उन्होंने जो डिसीजन लेने की कोशिश करी है सारे बैकफायर कर रहे हैं। इस एयरफील्ड को लेने का एक बहुत बड़ा मकसद, जो शायद उन्होंने खुद ने भी कहा है, मकसद उनका बहुत बड़ा ये है कि ये एयरफील्ड काबुल से 60 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है, परवान डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस जो है उसमें। और ये जो सिंकियांग में चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। और अभी अमेरिका को चाइना से और चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपेंशन से सबसे ज्यादा खतरा है। चीन एक ऐसा देश है जिनका कि अपना एक्ट बिल्कुल टुगेदर, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि दे हैव द एक्ट टुगेदर। उनको पता है कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं और अब वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 2030 तक उनके पास 1000 न्यूक्लियर हथियार हों और 1000 न्यूक्लियर हथियार होने के साथ साथ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि उन न्यूक्लियर हथियारों को अमेरिका तक डिलीवर कर सके। तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या की वजह से वो बगराम उस जगह से जहां से उनको बेइज्जत करके भगाया गया था और $68 बिलियन वर्थ ऑफ हथियार वहां पर छोड़ के वो दुम दबा करके अमेरिका वहां से भाग गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये दोबारा इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां दिखा रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, जो कि अभी तक चीन का हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, इससे चौड़ा उससे पतला, जो उनकी दोस्ती है उस दोस्ती को डेंट लगाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जहां पर कि कहते हैं सो कॉल्ड मिनरल वेल्थ का पता लगा है, ऑयल और गैसेस का पता लगा है, सोने का पता लगा है, मुझे मालूम नहीं किसको पता लगा है, कौन किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन तो इस वजह से वो अमेरिका अब नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के लैप में रहे। तो ये एक वजह और है कि वो अफगानिस्तान का जो अड्डा है, हवाई अड्डा है, उससे वो वहां पर उस पर भी असर रख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के पार रूस को भी काउंटरवेल करने के लिए ये जगह उनको लगता है कि एक मुनासिब जगह उनके लिए होगी। और 1990 में इन्होंने एक पेपर निकाला था पाकिस्तान अमेरिका के थिंक टैंक ने, और उन्होंने पोटेंशियल जो एडवर्सरीज थे उनको आइडेंटिफाई किया था और भारत का नाम उन एडवर्सरीज में से था। और आज वो इस बात को ट्रंप अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, वो अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल एडवर्सरी है। तो ये हवाई अड्डा और पाकिस्तान में पैर फैलाना, बांग्लादेश में अपना फुटप्रिंट भेजना, सेंट मार्टिन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करना, रखिन प्रोविंस म्यांमार में अपने सैनिक उतारना और वहां से कॉरिडोर बनाने की कोशिश करना, ये तमाम एक्शंस भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए मुझे लगता है और चीन को वहां से दूर रखने के लिए अमेरिका ले रहा है। अंजू,
सर, आपको लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ये बात नहीं मानता है तालिबान या अफगानिस्तान की सरकार, तो फिर उनको इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, आपको लगता है कि एक नया फ्रंट खोल रहा है अमेरिका अपने लिए? अमेरिका ने जितनी भी जगह अपनी सेना उतारी है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या कहीं भी हो, हर जगह से वो मार खा के वापस आए। तो अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि वो एक और यहां फ्रंट खोल करके और यहां पर एक स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड पर कब्जा कर लेंगे, वहां से पाकिस्तान की एक्टिविटीज को भी उनको देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बात भी समझने की है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं सो कॉल्ड, वो न्यूक्लियर एसेट्स एक्चुअली अमेरिका के कंट्रोल में हैं सारे, शायद है भी अमेरिका के, अमेरिका ने वहां पर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रखा है, लेकिन उनके ऊपर भी एक जगह से और नजर रखने के लिए यह संभव है कि ये बागराम एयरफील्ड उनको मदद दे सकता है। अब अगर वो वहां पर एरियल अटैक्स करेंगे या B2 करेंगे, उन्होंने ईरान पे करके देख लिया, उन्होंने हर जगह करके देख लिया, कहीं उनको कुछ नहीं मिला। अगर उन्होंने दोबारा बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की कोशिश करी तो उनका वही हाल होगा जो उनका हर जगह होता चला आ रहा है, और ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये धमकी जरूर दे रहे हैं वो, और वो सोचते हैं कि इस धमकी की वजह से कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान डर जाए और उसमें आ जाए, लेकिन अफगानिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो दोहा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप अफगानिस्तान की सॉवरेंटी या अफगानिस्तान के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा है कि उसके मुताबिक हम आपको एयरफील्ड तो बहुत दूर की बात है, 2 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कोई सफलता मिलने वाली है। पूरा का पूरा मकसद ये सुपर पावर रिवलरी है अंशु, चीन और अमेरिका की, और चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग इस बात पे बात करेंगे आज से 2-3 साल बाद। चीन के पास 400, दे हैव 400 वॉरशिप्स। चीन की नेवी अमेरिका की नेवी से ज्यादा ताकतवर है आज की तारीख में। उसकी वजह यही है कि जो उन्होंने एक निर्णय लिया कि 100 ईयर्स ऑफ मैराथन, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें अमेरिका को परास्त करना है इन 100 सालों के अंदर, तो अमेरिका को परास्त करने के लिए आपकी नेवी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप यहां पर बैठ करके उसका पूरा डेटरेंट जो है अमेरिका को बता सकें कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी खुद की न्यूक्लियर एबिलिटी से पूरे अमेरिका के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो ये जो बात है, ये बात उनको कचोट रही है, और इस वजह से वो वापस उस जगह जाना चाहते हैं। फिजिकली अगर गए अंजू, मैं फिर बता रहा हूं, फिर अगर वहां फिजिकली जाने का उन्होंने कोशिश करी अमेरिकी सोल्जर्स ने, तो फिर मार खा के वहां से वापस आएंगे, ये आप निश्चित मान लें। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, 2 सुपर पावर्स के बीच में, एक पैर इस बोट में है, दूसरा पैर दूसरी बोट में है, और वो सिवाय 2 टुकड़ों में 2 फाड़ होने की उनको मुझे लगता नहीं कि कोई और उनके पास रास्ता बचा है। वो मुल्ला मुनीर या शहबाज शरीफ कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, उनका ये कहना, वो कहीं भी जाके कुछ भी बोलते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, ये सब उनको भी पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उसके कोई मायने नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अपने कब्जे में जियोपॉलिटिकल लोकेशन और उनकी जो इंपॉर्टेंस वहां है उसकी वजह से रखना चाहते हैं। उद्देश्य चीन है। सर, जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि बाइडेन ने खाली कर दिया था एयरबेस बगराम, ये बताने की कोशिश करें ट्रंप, ये बताने की कोशिश नहीं करें कि मारकर भगाए गए थे, वहां से छोड़ना पड़ा था, हथियार तक वहां छोड़ के चले गए थे अमेरिकी, और आज की तारीख में अगर वो फिर से ये फैसला ले रहे हैं कि हम तो वहां पर जाएंगे, तो अमेरिका के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जहां पर वागा चल रहा है, वहां पर किस तरह के हालात होंगे? अभी H1B वीजा को लेकर देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है पूरे अमेरिका में। जब से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अपने देश में, उनकी अपनी पार्टी में भी उन निर्णयों का विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें से अधिकतर निर्णय
जो है वो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इम्पिंच कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है उससे नुकसान किसे है? भारत को तो जो है वो है, लेकिन जो 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 चीजें भारत से जा रही थी वो सब महंगी हो गई, उसको पेमेंट जो असल में अमेरिकी लोगों को नुकसान उससे ज्यादा हो रहा है जिस भारत के बजाय। भारत कहीं और मार्केट्स ढूंढ लेगा। उसके अलावा जितने भी उन्होंने निर्णय लिए, अमेरिका का 50वां या 51वां स्टेट कनाडा, ग्रीनलैंड को मैं ले लूंगा, मैक्सिको को खत्म कर दूंगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे, पनामा हम ले लेंगे, वेनेजुएला पे हम हमला कर देंगे, यूक्रेन को हम ये कर देंगे, वहां से हम रेयर अर्थ मिनरल्स ले लेंगे। जितने निर्णय उन्होंने लिए, ईरान पे हमला करेंगे, ईरान ने तुरंत उसके ऊपर जवाब दिया कतर पे उनके बेस पे हमला करके, और उनको पता नहीं पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी निर्णय ट्रंप के दूसरी अपनी पारी में जिन्होंने लिए हैं, वो तमाम निर्णय उनके लिए उल्टे पड़ रहे हैं और उनके देश के लिए वो उल्टे पड़ रहे हैं। और मुझे एक बड़ा भारी खतरा नजर आ रहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, यूनाइटेड शब्द कहीं वहां से इधर उधर ना हिल जाए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन ये जिस प्रकार से ये अपना ये बातचीत चला रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इनके अधिकतर निर्णय अपने पर्सनल वेंडेटा या अपने पर्सनल जो उनका फिक्सेशन है नोबेल पीस प्राइज का, उसको कहीं ना कहीं दिमाग में रख करके, आप देखिए, आप देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सर्वे सर्वा हैं, आप ऐसे कैसे देश के हित को ताक पे रख के अपने पर्सनल एक नोबेल प्राइज के लिए या ये प्रमाणित करने के लिए कि वो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति हैं, इसके लिए आप देश की साख को दांव पे लगाएंगे, आप देश की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाएंगे, आप देश को दांव पे लगाएंगे। ये पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर में मिक्स हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को नुकसान पहुंचा करके आगे अपना पर्सनल उल्लू सीधा करके और देश कहीं भी जाए, वही चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और आने वाला समय बताएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध हुए या अपने इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति वो सिद्ध हुए। इतना मैं बता सकता हूं कि अफगानिस्तान में बलपूर्वक जाने का प्रयास अगर अमेरिका ने किया तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, ये बात आप समझ लें। जिस प्रकार अगर अफगानियों ने कह दिया कि हम नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, फुल स्टॉप, कुछ नहीं कर सकते। आप एटम बॉम्ब चला दें तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर वो कुछ कर सकते हैं। अब अगर वो वहां कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो दूसरी महाशक्तियां हैं वो शांत बैठेंगी? अब चीन को भी पता है कि अमेरिका वहां क्यों आना चाह रहा है, चीन को पता है कि अमेरिका बांग्लादेश में अपना फुटप्रिंट क्यों डाल रहा है, चीन को पता है कि म्यांमार में अमेरिका की प्रेजेंस क्यों है, ये सब दिखाई दे रहा है। और ये भी उनको पता है, और चीन का तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड एम्बिशन, मैंने बताया कि अगले 100 साल में, अब तो 50-60 साल रह गए, कि दे वांट टू बी नंबर 1 एंड सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कोई गलत उनके इंटरप्रिटेशन, स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है वो गलत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है, और इसी वजह से वो हर जगह अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर, भारत के लिए आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि अभी आप हाल के डिसीजंस देखिए, अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक डील हो जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी भी कूद जाएगा, नाटो की तरह मुस्लिम कंट्री भी एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो जो डील हुई है, जो स्ट्रेटेजिक डील बताई जा रही है, सैन्य डील हुई है, उसमें क्या अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है? अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हुआ होगा। फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान को लेकर किस तरह से बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया अमेरिका ने, और फिर अब अफगानिस्तान में ये सब रायता फैलाया जा रहा है। तो भारत के इर्द गिर्द अमेरिका, आपको लगता है कि भारत को घेरने के चक्कर में ये सब ड्रामे कर रहे हैं, या फिर वो ये चाह रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अशांति बनी रहे? और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए तो एक चुनौती है ना? हाँ, बिल्कुल, भारत के लिए निश्चित रूप से चुनौती है। देखिए, भारत के लिए चुनौती इसलिए है कि साउथ एशिया जो है वो आज की तारीख में चाइना और अमेरिका के बीच में एक बैटल ग्राउंड बन गया है। मैं अगर
अगर मुझे इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि वो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि साउथ एशियन रीजन जो है वो एक और यूक्रेन बन के तैयार हो जाए चीन के खिलाफ। रूस के खिलाफ उन्होंने यूक्रेन तैयार किया ताकि रूस को वो इकोनॉमिकली वीकर कर सके, मिलिटरीली वीकर कर सके, और काफी हद तक उन्होंने सफलता पाई इसमें, और वही लगता है वो चीन के साथ करना चाहते हैं। और इसलिए उनको आवश्यक है कि भारत उनके पास हो और साउथ एशिया के बाकी देश उनके साथ हों। भारत ने उनको आईना दिखा दिया, तो अब वो बाकी देशों को, अपने बाकी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारत को घेरने का, भारत के चारों आगे आजू बाजू आकर के वहां पर बैठने का है। जहां तक सवाल सऊदी अरब और पाकिस्तान का है, देखिए ये इस वजह, दो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको समझने की आवश्यकता है। ये डील क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान को पता है, चाहे वो कितना भी कुछ भी कहते रहें, पाकिस्तान को पता है कि उस 88 घंटों में उनको इतनी जबरदस्त मार लगी थी, और उनकी मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से फेल रही थी, मिलिट्री का इक्विपमेंट पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुआ था। तो उनकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें, और उस मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए उनको अमेरिकन इक्विपमेंट की जरूरत है। ये तो अब उन्होंने सऊदी अरब के साथ, उनको मौका मिला, कतर, ये वही पाकिस्तान है जिसने स्टेटमेंट भी नहीं दिया जब गाजा में 2.5 साल से इतना गदर चल रहा है, हूती जो मारे जा रहे हैं उसके, जब इजराइल ने कतर पे हमला किया उसके अगले दिन उन्होंने हूती पे हमला किया, 35 लोग मार दिए, पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आया। पाकिस्तान सिर्फ वहां जाता है जहां उनके कटोरे में भीख मिलने की उम्मीद होती है। तो उन्होंने यही किया कि अपना न्यूक्लियर बटन लेकर के वहां चले गए, और उन्होंने कहा अब क्या होगा कि वहां से पैसा आएगा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। वो क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की मदद करने के लिए मॉडर्न डिफेंस फोर्सेस चाहिए। वो पैसा जो आएगा उसमें से कुछ पैसा तो आतंकवादी संगठनों को चला जाएगा, बाकी पैसे से पाकिस्तान अमेरिकी हथियार खरीदेगा। तो इवेंचुअली ये पैसा जो है वो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है वहां पहुंच रहा है। ये सब अमेरिका की पूरी चाल उनकी है, और ये भी पता है, ये सऊदी को भी पता है कि ये जो न्यूक्लियर की बात करते हैं पाकिस्तानी, इस न्यूक्लियर का बटन पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अगर होता तो वो घुटने पे आकर के भारत से सीज फायर की भीख नहीं मांगते। और ये सिर्फ इन दो वजह से इन्होंने ये पैक्ट किया है सऊदी अरब से, ताकि पैसा आए, पैसे से अमेरिकी हथियार खरीदें, और उससे अपने टेररिस्ट भाई बंधुओं को वो उनकी जो चीज है उसको दोबारा रिवाइव कर सकें। तो ये वजह है उसकी। अंजू सर, ये तो बिल्कुल वैसे हो ना जैसे नाटो कंट्रीज पर प्रेशर डालता है अमेरिका कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, हमारे हथियार खरीदो और सारे के सारे हथियार यूक्रेन को दे दो। तो फायदा तो वहां के वेपन इंडस्ट्री को ही हो रहा है ना, और वही फायदा पहुंचाने की कोशिश अब पाकिस्तान के जरिए कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, यही मैं कह रहा था। क्योंकि पाकिस्तान को क्यों उसने पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को 2 महीने में 3 बार वहां पर अपने पास बुला के रखा? वो इसीलिए रखा क्योंकि उनको भी पता है कि निर्णय लेने की क्षमता शहबाज शरीफ में नहीं है, मुल्ला मुनीर की है ताकत। तो वो यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पैसा कहां से आएगा? और वो पैसा तब आएगा जब वो हथियार बेचेगा। उसने यूरोप में हथियार बेचने पूरे बेच दिए। उन्होंने लड़ाई कर, उनकी मंशा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की कि यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, उनकी मंशा नहीं है। अगर उनकी मंशा होती तो ये यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो चुका होता। अमेरिका का हथियार यूक्रेन में जाना बंद हो जाएगा तो ये 1 हफ्ते में लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो चाहते नहीं है। वो अपना जो पैसा है जो उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आ रहा है वो लगातार आता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। चाहे उसके लिए उनको अपने दोस्त, कनाडा और अमेरिका से ज्यादा अच्छी तो दोस्ती कहीं दुनिया में किन्हीं 2 नेबरिंग कंट्रीज में नहीं थी। उसको उन्होंने कह दिया कि आप गवर्नर ट्रूडो और व्हाटएवर ग्रीनलैंड को कहते हैं हमारा है। ये सब चाइना के साथ राइवलरी है, और ये चाइनीज जो हैं उनको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि कब, क्यों, कहां और कैसे एक्ट करना है। और ये बहुत जबरदस्त धोखा अमेरिका खाने वाला है इस पूरे गेम के अंदर।
और जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, वो दो मुंह वाला सांप होता है ना, पाकिस्तान वो दो मुंह वाला, दो मुंही सांप है। उससे किसी को कोई उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अब जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, उनके पास जाके चरणों में उनके बैठ गए, उसके एक दिन बाद अभी चाइना के थ्रू उन्होंने बीएलए को यूएन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाने की बात करी, जिसको कि अमेरिका ने वेटो किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने। तो ये बात है सर। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि अभी टैरिफ के मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है भारत और अमेरिका के बीच में, तो ये प्रेशर डालने की एक और टेक्निक भी हो सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल। आज की तारीख में असल में भारत पर टैरिफ लगा करके डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझते हैं कि उन्होंने गलती करी, कि अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो उन्हें भारत की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री माइट है वर्ल्ड की, इतना आसान नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा करके गलती कर दी, तो वो एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं इससे निकलूं और भारत के ऊपर टैरिफ खत्म कर दूं या आधे कर दूं, वो जो 50% है 25 कर दूं। ये उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ताकि वो किसी तरह से भारत पर दबाव डालें। उनका स्टेटमेंट जब एससीओ समिट के बाद जब वो फेमस फोटोग्राफ निकली तीनों वर्ल्ड लीडर्स की, उस फोटोग्राफ के बाद उनका स्टेटमेंट यही था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना। तो ये उनको पता है कि अगर उनको चीन को काउंटर करना है तो बिना भारत के वो नहीं कर सकते। ये बात निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई है, लेकिन क्या करें, अब नाक तो बचानी है ना। लेकिन अब देखते हैं तालिबान के साथ जो उन्होंने नया नया पंगा ले लिया है, उस मामले में अब आगे क्या रिएक्शन होता है। तालिबान ने तो थप्पड़ मार दिया है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तुम बगराम पर कब्जा करने की बात तो छोड़ दो। लेकिन इसका रिएक्शन अब क्या होता है आने वाले दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा सर। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद अंजू, नमस्कार।